एक बार नहीं, दो बार किरोड़ी लाल मीणा ने लगा दिया है फोन टैपिंग का और सीआईडी के पीछा करने का इल्जाम अपनी ही सरकार पर। पहली बार में अनुशासनात्मक कार्यवाही हो गई, लेकिन अब दूसरी बार में क्या क्या अब किरोड़ी की बगावत खुलकर सामने आएगी? वहीं दूसरी तरफ हैं हनुमान बेनीवाल, सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। एसआई भर्ती के मामले में कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, तो अब हनुमान बेनीवाल क्या इसकी जिम्मेदारी उठाने वाले हैं, सड़क पर उतरने वाले हैं, करने वाले हैं? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, पहले बात कर लेते हैं किरोड़ी लाल मीणा की, जिनके बगावती सुर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले हालांकि उन्होंने कह दिया था कि मैंने गलत मंच चुन लिया, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए मुझे उचित समय का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन फिर वापस कुछ ही दिनों की अंतराल के अंदर उन्होंने फिर से ये इल्जाम लगा दिया और फिर से ये कह दिया है कि मैं कह रहा हूं बार बार, मेरी पीछे सीआईडी को भेजना बंद करो, मेरी फोन टैपिंग बंद करो। क्या कहते हैं आप कि इतना खुलकर जब किरोड़ी लाल मीणा बार बार आरोप लगा रहे हैं, तो सरकार की कितनी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं? देखिए, रोक सकते हो आप इंसानों को, लेकिन संवेदनाएं नहीं रुकती। जबान तो तुम रोक लोगे, पर भावनाएं नहीं रुकती। कुछ ऐसा ही किरोड़ी लाल मीणा के साथ हो रहा है, जो लाख कोशिश करके चाहते हैं अपनी जबान को रोकना, अनुशासन में रहना, लेकिन मंच जब मिल जाता है, सामने जब समर्थक होते हैं, तो फिर वो भावनाएं रुकते नहीं रुकती, वो संवेदनाएं रुकते नहीं रुकती, और वो गुबार जो इतना बड़ा लेकर बैठे हैं दिल में, वो रुकता नहीं है, बाहर निकल ही जाता है। और देखिए, जब अपने ही अपनों के साथ कुछ दगा कर देते हैं, या ऐसा इनपुट भी होता है कि कुछ दगा किया है, तो वो जख्म इतना गहरा हो जाता है, रोकना चाहो आप उसको कितना भी, वो रुकता नहीं है। कुछ ऐसा ही किरोड़ी लाल मीणा के साथ हो रहा है। और लगातार जिस तरीके से उन्होंने जो विपक्ष में रहते हुए काम किया, उसके फलस्वरूप जो मिलना चाहिए था उनको, वो नहीं मिला, और जो उनके समर्थक उनके लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ। आप देखिए, इसको सिर्फ इस तरह से देखना भी गलत होगा कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ सम्मान नहीं दिया उन्हें बीजेपी ने, और इसलिए वो रिएक्ट कर रहे हैं। सिर्फ इस तरीके से देखना इसको गलत होगा। आप इसके पीछे की तस्वीर को समझने की कोशिश कीजिए कि उनके समर्थक ज्यादा नाराज हैं, उन्हें वोट देने वाले, सालों से उनके साथ रहने वाले, उनकी जनता इस बात से नाराज है कि हमने वोट इसलिए दिया था, जो ट्रेडिशनल कांग्रेस का वोट था वो आपके पास इसलिए आया था ताकि आप किरोड़ी लाल मीणा को सीएम बनाए, या किरोड़ी लाल मीणा को डिप्टी सीएम बनाए, या कोई महत्वपूर्ण पद दे, लेकिन आपने तीनों में से कुछ नहीं किया। तो ये हमारे समाज के साथ आपने गलत किया। लेकिन और तो खुद बार बार ये जो नाराजगी है, इस नाराजगी का प्रेशर किरोड़ी लाल मीणा पे बार बार आ रहा है, तो वो प्रेशर भी कहीं ना कहीं जब झिल नहीं पाता और समर्थक सामने आते हैं, तो वो बातें निकल जाती है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा खुद अपने मुंह से कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री बन जाऊंगा या फिर कोई मंत्री बन जाऊंगा तो इससे क्या होगा, मेरे अंदर लालसा मत बढ़ाइए। आप ये सही कह रहे हैं कि उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन जब बात आती है बगावत की, तो कहीं ना कहीं अब सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि किरोड़ी लाल मीणा पायलट पार्ट 2 बनने वाले हैं और एक बार फिर से वही होने वाला है जो कांग्रेस के सरकार में हुआ था। देखिए, पायलट पार्ट 2 तो वो कई बार बन चुके हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पार्ट 2 नहीं बन पाई। जो कांग्रेस ने पायलट के साथ किया, सेम टू सेम वो चीजें नहीं कर पाई। वो तो पायलट बन चुके, पर कोई बीजेपी की स्थिति कांग्रेस वाली नहीं थी, इसलिए चीजें काफी अलग हुई। पर इस बात को इस तरह से समझिए कि किरोड़ी लाल मीणा आज की डेट में
वो नेता है जो भाजपा की तरफ ओबीसी से लेकर, भाजपा की तरफ पिछड़ों से लेकर गुर्जरों तक को ला रहे हैं। और वो ऐसे नेता है जिनको चाहे मीणा हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे और पिछड़ी जातियां हो, सब न सिर्फ पसंद करती है, आदर की निगाह से देखती है। और जब वो नाराज होते हैं या उनके समर्थक नाराज होते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये सारे समाजों की नाराजगी होती है। और कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे होंगे, चाहे जब किरोड़ी लाल मीणा ने जवाहर सिंह बेगम को नरेश मीणा के लिए डांटा हो, या फिर जब ऐसी चीजें हुई हो तब उन्होंने बहुत अलग तरह से रिएक्ट किया हो, एसआई भर्ती के बारे में पूछने पर मुंह पे हाथ रखा हो, या ऐसी चीजें बहुत देखने को मिली है। वो सारी चीजें यही दर्शाती है कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं पर मैं कर नहीं पा रहा, क्योंकि तेवर वो अलग थे जब मैं सत्ता में नहीं था। अब सत्ता में होते हुए तो दिख रहा हूं पर बंधा हूं बहुत सारी बेड़ियों में। और ये चक्कर कहीं ना कहीं हो रहा है। वो बेड़ियां टूटे नहीं टूटती और उसमें रहा भी नहीं जाता। ये लेकिन जिस मजबूरी, तरीके से आपने अभी कहा कि किरोड़ी लाल मीणा ओबीसी से लेकर गुर्जर और मीणाओं तक को बीजेपी में ला रहे हैं, लेकिन अब ये नाराजगी इन सभी को वापस भेज रही है बीजेपी से, और वजह वही किरोड़ी लाल मीणा जी हैं। लेकिन इस बगावत का असर बीजेपी पर क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में तो हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। बशर्ते होगा क्या, मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में बीजेपी के हाल और भी, ये जो आंतरिक कलह की हम चर्चा करते हैं ना बार बार कांग्रेस को लेकर, वो आंतरिक कलह बहुत भयानक तरीके से खुलकर बाहर आ जाएगी, जिसको बीजेपी आलाकमान के लिए छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए बीजेपी आलाकमान हर चीज को जो है वो अलग अलग तरीकों से मैनेज करने की कोशिश कर रही है। बजट सत्र पूरा होने के बाद संभवतः कैबिनेट फेरबदल भी हो जाए, और वो कैबिनेट फेरबदल में वो सारा मैनेजमेंट जो पीछे से हो रहा है वो दिखाई भी दे जाए। ये सब कुछ ऐसे बदलाव बदलना कि वसुंधरा राजे जो कुछ दिन पहले तक अलग अलग मंचों से कई बातें कह रही थी, जो आलाकमान की खिलाफत में हो रही थी, वो दिल्ली भी जाने लग गई, आलाकमान के साथ भी रहने लग गई। और वो नरेश मीणा जिसकी तरफ रुख बहुत सख्त था, उनके माँ बाप चले गए, उनसे बात हो गई। तो एक तरफ तो यहाँ किरोड़ी लाल मीणा के मामले में सख्ती दिखाई जा रही है, एक तरफ नरेश मीणा से लेकर वसुंधरा राजे में नरमी आ रही है। ये सारे समीकरण जो बदल रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि कहीं कुछ बिगड़ रहा है, तो उससे ज्यादा कहीं कुछ सुधारने की कोशिश की जा रही है, ताकि तराजू जो है उसका बैलेंस बना रहे। तो सत्ता और बीजेपी ये दोनों हैंड इन हैंड चलती है, और बीजेपी दिल्ली जीतने के बाद खासकर उस क्लेवर और तेवर में आ चुकी है कि हर सिचुएशन मैनेज हो सकती है, और वो किया भी जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं हनुमान बेनीवाल की और एसआई भर्ती की। तो एसआई भर्ती को तो ऐसा लग रहा है जैसे सरकार भूल चुकी है, सारी की सारी कोशिशें करके किरोड़ी लाल मीणा भी थक चुके हैं, वो स्टूडेंट्स भी थक चुके हैं जो बार बार कहते हैं कि एसआई भर्ती रद्द करो। लेकिन अब इस मामले में हनुमान बेनीवाल लग रहा है कि कमर कसकर सड़क पर उतरने की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और जिस आंदोलन की हम बात कर रहे थे कि कभी पायलट करे या फिर कोई करे और विपक्ष, अब करने वाले हैं हनुमान बेनीवाल। क्या कहते हैं आप? देखिए थके नहीं है स्टूडेंट्स एसआई भर्ती के, उनकी मजबूरी है। अब वो करे तो करें क्या, जब खाली रहते हैं तो धरना भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, अब एग्जाम सर पर है, अभी वो धरना थोड़े ना दे सकते हैं। तो वो एग्जाम की तैयारियों में लगे हैं, रीट के अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, उनकी तैयारियों में लगे हैं, और इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे। बट वो आज भी एक आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई तो हमारा मोर्चा संभालेगा। और अगर वो आस और उम्मीद हनुमान बेनीवाल पूरी करते हैं तो ये स्टूडेंट्स उनकी तरफ आ जाएंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल अभी तक चुप थे, इस बात से स्टूडेंट्स भी दुखी थे, और भी उनके चाहने वाले कई लोग दुखी थे। अगर उन्होंने कोई ऐसा बीड़ा उठाया कि भाई मैं आ जाऊंगा सड़कों पर, तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को आस मिलेगी, उम्मीद मिलेगी। स्टूडेंट्स आज भी उस उम्मीद की खोज में ही है।
अब देखते हैं ये खोज कौन तो क्या पूरा इस करता है। उम्मीद में किरोड़ी लाल मीणा का साथ बेनीवाल को मिल पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लोग चाहते हैं कि न किरोड़ी लाल मीणा कुछ कर पाए अकेले, न हनुमान बेनीवाल कुछ कर पाए अकेले। अब इन दोनों को साथ आ जाना चाहिए। देखिए, जहां एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा बहुत दबंग नेता है, तो वही दूसरी तरफ वो बहुत अनुशासन वाले भी नेता है। पार्टी के अंदर रहते हुए इतना अनुशासन तोड़ेंगे कि वो हनुमान बेनीवाल के साथ चले जाएंगे, ये मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एसआई भर्ती के मुद्दे पर बहुत क्लियर है। बार बार हर बार जब भी उनसे पूछा गया उन्होंने यही कहा कि भाई रद्द तो होना ही चाहिए। अब देखो कि वो आने वाले भविष्य में क्या करते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल के साथ जाए ये तो काफी मुश्किल लगता है। जी, बशर्ते होगा क्या ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं कि क्या किरोड़ी लाल मीणा की बगावत और बढ़ेगी और हनुमान बेनीवाल सड़कों पर उतरने वाले हैं, या फिर चाहते हैं आप इन दोनों को साथ में देखना? तो बताइएगा जरूर क्या सोच रहे हैं आप इस मुद्दे पर। रखिएगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगे सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।